जो सन साइन लिखा आता है रोज अखबार में, तो बेसिकली वो जो सन साइन प्रेडिक्शन है ना, वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी उसका बेस है। जिसमें आप देखते हो कि 20 मार्च से, या फॉर 21 मार्च से फॉर दैट मैटर 20 अप्रैल तक जो बच्चे पैदा हुए हैं उनको हम एरीज बोलते हैं। हाँ जी। उसके बाद 21 अप्रैल से लेके जो बच्चे पैदा होते हैं वो टॉरस में जाते हैं, मतलब उनका टॉरस राशि होती है। इसको हम सन साइन बोल रहे हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। स्ट्रेंज बात ये है कि जो लोग अखबार में पढ़ रहे हैं, करोड़ों लोग जो रोज फॉलो कर रहे हैं इसको, उनको ये बात पता भी नहीं है कि ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी या इंडियन एस्ट्रोलॉजी या हिंदू एस्ट्रोलॉजी फॉर दैट मैटर नहीं है। अच्छा, मेरे को भी नहीं पता था अभी तक। लेकिन क्योंकि मार्केटेड है और प्रमोट किया जाता है इसको, तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है वो, ठीक है। जिसका मजाक खुशवंत सिंह भी उड़ाते हैं और बोलते हैं कि भाई हमने एक बार तो ऐसे किया कि पुराना उठा के ही, हमारे पास था नहीं एस्ट्रोलॉजर, हमने पुराना उठा के ही डेटा डालना शुरू कर दिया रोज के अखबार में, तो भी लोगों के जवाब आने लगे, मैसेजेस आने लगे कि बहुत अच्छा प्रोडिक्शन आती है, बहुत अच्छी प्रोडिक्शन आती है। तो बेसिकली क्या है कि एक तरह से देखा जाए तो कहीं कहीं तो जैसे एक इफेक्ट होता है, जैसे प्लेसेबो इफेक्ट है, कि आदमी को हाँ, लग रहा है कि प्लेसीबो मेरे इफेक्ट। साथ ऐसा हो रहा है तो वो मान के चल रहा है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। एक तो वो वाली बात है कुछ लोगों पे, मेडिकल कुछ साइंस में लोग। तो बहुत ज्यादा है ये प्लेसीबो इफेक्ट। हाँ नहीं मतलब या फिर एक कोइंसिडेंटली कुछ हो सकता है, या बहुत सारी, अब क्योंकि अगर मानिए आपकी, अगर इंडिया में कितनी जनता है, 1.5 बिलियन है। 1.5 बिलियन लोगों को आपने 12 भाग में बांट दिया, तो 1.5 डिवाइड बाय 12 कितना हो गया? 12। कितना हो गया ये? तीन मतलब तकरीबन तकरीबन बहुत ज्यादा एक। करीब करीब, ज्यादा नहीं तो 120 मिलियन लोग हो गए एक कैटेगरी में। उन 12 से सबकी डिवाइड सिमिलर करेंगे अगर प्रोडिक्शन हम, है। 120 मिलियन अगर हो गए, हम बोले कि 120 मिलियन लोगों को एक प्रेडिक्शन दे दी हमने कि आप सबके साथ ये होने वाला है आज। कई बार क्या होता है कि आप कुछ चीज मैनिफेस्ट कर लेते हो, एग्जैक्टली। सोच के आज ये मेरे साथ होने ही वाला है, तो जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। तो अब वो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वो मुझे लगता है कि वो काम कर जाता है इसमें। तो मान लीजिए कि 2-3 लाख, 1-2 लाख लोगों के साथ कुछ थोड़ा बहुत वैसा शायद हो जाता हो, जैसा अखबार में लिखा है, उन्होंने सुबह पढ़ा है और मानना शुरू कर दिया आज तो ये होने ही वाला है, और कुछ भी होता है वो उसको उससे रिलेट करने की कोशिश करते हैं। करेक्ट है ना? हमारे एग्जैक्टली। यहाँ रीडरशिप बहुत ज्यादा है अखबार की, अलग अलग भाषाओं के अखबार अलग अलग जगह जाते हैं, और अखबार की रीडरशिप बहुत ज्यादा है। तो कुछ अखबार लोग के हैं, सोशल मीडिया भी आ गया आजकल, तो उस पे भी सब हाँ कुछ मतलब, आता है। और हमारे यहाँ लोग क्या है कि आपको मिलेंगे तो बोलेंगे कि नहीं नहीं मैं बिल्कुल यकीन नहीं करता हूँ इस पे, और मैं तो कर्मा पे बिलीव करता हूँ, और मैं तो ये मानता हूँ कि जो मैं कर्म करूंगा वही मैं फल पाऊंगा। ये सब बातें तो सुनोगे आप, लेकिन आप ये देखोगे कि वो रोज फॉलो कर रहा है, उसने ईमेल भी सब्सक्राइब किया हुआ है जो उसको सनसाइन प्रोडिक्शन रोज की आ रही है, वो एग्जैक्टली। फोन भी रोज खोल के देखता है, ठीक है, बोलने में उसको शर्म आती है। शर्म। तो ये एक थोड़ी सी, एक हमारे यहाँ ना एक ये ट्रेंड है, मेरे को इसको ऐसा टैबू लगता है बना कि दिया है। हाँ टैबू टैबू भी बना है, दिया लेकिन है। लोगों को मजा भी आता है, लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत। आप किसी से भी पूछोगे जो एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाता भी है, वो भी ये बोलता है कि यार मैं थोड़ा बहुत फॉलो कर लेता हूँ, लेकिन ना मैं यकीन नहीं करता पूरी तरह। लेकिन दिखा लेते हैं क्या है। हाँ तो मतलब मैं ये चेक करने के लिए दिखा लेता हूँ, लेकिन मैं यकीन नहीं करता हूँ। बेसिकली एस्ट्रोलॉजी को चेक करने जाते हैं। बेसिकली क्या है कि प्रॉब्लम तो सॉल्व करनी है, एस्ट्रोलॉजर के सामने बैठे होते हैं तो गुरुजी ये बता दो वो बता दो, घर की भी देख लो, माँ की भी देख लो पतरी, बाप की भी देख लो, बीवी की भी देख लो, बच्चे की भी देख लो, सबकी देख लो, लेकिन जब जनरल वर्ल्ड में, सोशल वर्ल्ड में बात करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ये ना मतलब मैं बोलूंगा तो मेरी थोड़ी इंसल्ट हो जाएगी इस बात से। इंसल्ट हो जाएगी। तो ये एक थोड़ा सा मैटर है। तो ये थोड़ा सा अजीब है, लेकिन है ऐसा, ये ऑब्जर्वेशन है मेरी खुद की भी है, मेरे फ्रेंड्स भी हैं जिनको अगर मैं बोलूं कि वो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो तो बोले हाँ यार करूंगा, मैं भूल गया ये वो, करता हूँ, शाम को करता हूँ, रात को वीडियो देखूंगा फिर करूंगा। तो हाँ तेरा वीडियो लगा, बड़ा अच्छा लगा, बहुत यार बड़ा ज्ञान है, बड़ा इंटेलिजेंट है, और बड़ी बड़ी सारी बातें पता है तेरे को, तो यार कमाल की बात है। तो मैंने कहा भाई वो लाइक कर देते। ओ यार मैं ना करता नहीं हूँ, मेरी आदत नहीं है कुछ लाइक करने की सोशल मीडिया में। कर रहे होंगे कुछ डांस की वीडियो लाइक कर रहे होंगे, किसी चीज की वीडियो लाइक कर रहे होंगे, कमेंट भी बोलो कि कमेंट डाल देना, तो बोले हाँ हाँ डालूंगा डालूंगा जरूर डालूंगा, लेकिन होता नहीं है। फिर मैं बोलना मैंने बंद कर दिया कि जब स्टार्टिंग में चैनल स्टार्ट किया था तो कुछ लोगों को बोलता था, लेकिन फिर मैंने बंद कर दिया बोलना, कि मुझे समझ में आ गई बात के मैटर क्या है। सो अब ये क्या हम जहाँ ये बात कर रहे हैं कि 1.5 बिलियन लोगों को आपने 12 प्रेडिक्शन दे दी, इनके साथ एरीज वालों के साथ ये होने वाला तो है, और इसके साथ टॉरस ये वालों होने के वाला साथ ये होने वाला है, जेमिनाई वालों के साथ आज ये होने वाला है, तो 120 मिलियन लोग, मतलब इन सब के साथ जो मैंने एक लाइन लिख के दी है वो हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल है? सब अलग अलग लाइफ जी रहे हैं अपनी, ऐसा है। पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर कोई इसको बोलता है ना कि ये फ्रॉड है, तो वो ठीक बोलता है कि ये फ्रॉड ही है। क्या है कि कुछ बेचना है,
बस कुछ बिक जाए हमसे। जो लोग देख रहे हैं उनको भी यही नहीं पता कि ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी देख रहे हो। अब हम बात करते हैं इंडियन एस्ट्रोलॉजी की। अच्छा, इंडियन एस्ट्रोलॉजी में भी आप चैनल लगाते हो, कोई पंडित जी आते हैं, तिलक लगा रखा होता है, माला पहनी होती है रुद्राक्ष की, और बैठे होते हैं, नमस्कार आज का दिन आपका ऐसा रहेगा, ठीक है। तो वार्षिक फल हाँ, और तो वो थोड़ा साप्ताहिक सा एक फल ट्रेंड और बनाने के लिए ना, एक थोड़ा सा एक ऑरा क्रिएट करने के लिए कि हाँ जी पंडित जी आए हैं, तो पंडित जी को तो एक तो बड़ा सा तिलक, ऐसे चंदन होना चाहिए, तिलक होना चाहिए, एक शिखा होनी चाहिए, छोटी होने की। और क्या बोलते हैं उसको, कुछ मालाएं होनी माला चाहिए, देते हैं। रुद्राक्ष होने चाहिए चार पांच खूब सारे, और ऐसे रेडी होके पंडित जी बैठे हैं, कुर्ता पजामा पहना होना चाहिए, मतलब कुर्ता होना चाहिए, धोती होनी चाहिए, नहीं तो हमें जीन्स मजा नहीं पहनी है आएगा तो सुनने में। जीन्स पहनी है तो हम मंडप विश्वास भी सजेंगे नहीं ना। होगा पंडित जी पे कि अब जैसे हम बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है, कि जिम वेयर पहन के बैठ जाते हो आप पढ़ाने के लिए, मेरे को एक दो लोगों ने बोला, तो मैंने कहा कि हाँ यार अब ठीक है, मेरे जैसा हूँ वैसा हूँ। तो अब वो, लेकिन क्या है कि वो मजा नहीं आता उसमें ना, मजा उसी को देख के आएगा कि ऐसे वो बड़ा सा तिलक होना चाहिए, पीछे फोटो होनी चाहिए दो तीन भगवान की, और फिर उसके बाद हम प्रिडिक्शन दे रहे हैं, और तिल उसके बाद वो तिल चंद्र राशि शादी। बोलना चालू करते हैं, वो चंद्र राशि पे प्रिडिक्शन दे रहे हैं। अब वो चंद्र राशि पे प्रिडिक्शन दे रहे हैं कि आप कह सकते हो कि उसके अंदर भी ना वो एक जेनरिक प्रिडिक्शंस दे रहे हैं, बड़ा कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अब वो पता नहीं कहां तक ठीक है कहां तक नहीं। कुछ एक्चुअली बात यह है कि आपका एक बर्थ चार्ट है जो जैसे हम इंडियन एस्ट्रोलॉजी में बनाते हैं। आपके बर्थ चार्ट में नंबर्स कुछ आपको दिखते हैं, एक दो तीन, ये राशियों के नंबर हैं, ये राशियों के नाम ठीक है। 4 हाउस में। हाँ, तो ये जैसे फोर्थ हाउस है, तो फोर्थ हाउस में चार नंबर राशि है, तो ये बेसिकली नेचुरल जोडियाक एरीज लगन की एरीज राशि हो गई, जिसको हमने यहाँ लगन बोल दिया कि ये जो लग्न है, ये जो हमने लगन पहले भी सन बात लगन करी कि भाई जो राशि उदय हो रही थी, 2 घंटे के लिए एक जनरेटर। राशि उदय होती है, और करीब करीब 2 घंटा, कोई कम कोई ज्यादा, लेकिन 24 घंटे में आपको 12 राशियां आती हैं ठीक है। यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी रोटेट कर रही है, आकाश जाता रहता है, आपको अलग अलग राशियां दिखती रहती हैं आसमान में। तो अब यहाँ पे जहां पे चंद्रमा आ गया आपका, आप बोले मून आ गया, तो ये जो है यहाँ मून आ गया, तो हमने ये देख लिया कि भाई जो मून जब आप पैदा हुए तो लीब्रा साइन में था, आकाश लिब्रा में, साइन। आकाश में जहां पे हमने ये एरिया मार्क किया, जहां पे लीब्रा हमने जिसको बोला, वहां पे जब चंद्रमा आया और पृथ्वी से हमने देखा, तो हमें ऐसा दिखा कि ये लीब्रा जोडियाक के फोरग्राउंड में चंद्रमा है, तो हमने उसको चंद्रमा को यहाँ लिखा 7 नंबर राशि में, और 7 नंबर राशि में लिखा, तो अब ये आपकी चंद्र राशि हो गई, मून साइन हो गई, ठीक। और इसी तरह जो इंडिया में, जो या वैदिक एस्ट्रोलॉजी में या इंडियन एस्ट्रोलॉजी में जो सन साइन है, वो सन साइन भी हम ऐसे ही देखते हैं, जो कि है तो काफी सन हद कहाँ तक बैठा है। सिमिलर ऑफ वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, डेट्स का थोड़ा सा फर्क है, हम थोड़ा सा ज्यादा प्रिसाइज लेके चल रहे हैं उसको, और हम ये देखते हैं कि हर 15 तारीख को के आसपास सूर्य जो है वो राशि चेंज करता है, हर महीने की 15 तारीख के आसपास सूर्य जो है वो राशि चेंज करता है। तो जो एक मंथ है, वो जो 30 दिन का जो एक महीना है, या इसको हम सोलर मंथ बोलते हैं, 15 अप्रैल को, इसको हम कई जगह न्यू ईयर भी मनाते हैं 15 अप्रैल को, हर बार ये मेष संक्रांति होती है। मेष संक्रांति जो है, इसका मतलब है कि सूर्य जो है मेष राशि में आ गया। डिफरेंस बस इतना सा है कि ये जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी 21 मार्च को एरीज में सन आ गया ये मानते हैं, जिसको वर्नल इक्विनॉक्स बोला गया। टर्म तो सुना हुआ है आपने, ये वर्नल इक्विनॉक्स। तो हम अगर इसकी इसके आगे जैसे बात करें, लेकिन अब क्या है कि वर्नल इक्विनॉक्स जो पॉइंट है, यहाँ से हमने बोला कि स्टार्ट हो गई ये बात, यहाँ से जोडियक जो साइकिल है वो स्टार्ट हो गई, तो इसको एरीज बोल दिया, तो इसलिए 21 मार्च में आप देखोगे कि 21 मार्च से 20 अप्रैल वाले 20। बच्चों को बोला एरीज सन साइन है, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी ने बोला। 30 डेज का इंडिया फिर में साइकिल। इंडियन एस्ट्रोलॉजी बोल रही है कि 15 अप्रैल को मेष संक्रांति है, 15 अप्रैल को सूर्य सूर्य जो है एरीज वो में होता है। एरीज में आता है, एरीज राशि में आता है। जब हम उसको यहाँ से देखते हैं, तो पृथ्वी से जब हम देखते हैं तो सूर्य एरीज राशि में आता है। तो अब ये सन कहीं पे भी हो सकता है, जब बच्चा कोई पैदा हुआ तो सन हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे कौन सी राशि है, मान लीजिए 10 नंबर राशि है यहाँ पे, तो हम बोलेंगे कि सूर्य राशि बच्चे की 10 नंबर है, या कैप्रिकॉर्न है, या मकर है। तो यहाँ लेकिन इंडियन एस्ट्रोलॉजी में या हिंदू एस्ट्रोलॉजी में दो चीजों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, लग्न राशि जो कि हम जिसको असेंडेंट बोलते हैं, और चंद्र राशि जिसको हम मून साइन बोलते हैं। ज्यादातर प्रेडिक्शंस जो है हम इनको लेके देते हैं, और हमें ये बात, ये थोड़ा सा ज्यादा प्रिसाइज हो जाता है, क्योंकि हमें ये पता है कि अगर जब हम कोई असेंडेंट निकालते हैं, तो उसके हमें पता है कि कौन से असेंडेंट के कौन से प्लैनेट्स ऐसे हैं जो फ्रेंड्स हैं, या फिर एनिमीज हैं, या न्यूट्रल हैं। तो इस वजह से हम थोड़ी सी प्रेडिक्शन दे सकते हैं कि भाई कोई प्लैनेट किसी राशि में आया,
तो वो उस राशि से उसका तत्व मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। विद रिस्पेक्ट टू मून वो कहाँ है, अगर हमने बोला कि शनि जो है इस समय सैटर्न एक्वेरियस में है, तो मून से वो कैसे प्लेस्ड है और लग्न से आपकी असेंडेंट साइन से वो कैसे प्लेस्ड है, इन दो बातों को कंसिडर करके जनरली प्रेडिक्शंस दी जाती हैं चंद्र राशि की जो प्रेडिक्शन है। एक तो हमको फ्रेंडशिप एनिमिटी पता है प्लैनेट्स की, और उससे हम प्लेसमेंट देख के देते हैं कि असेंडेंट की और मून साइन की। आपको फिजिकल लाइफ में लग्न जो है वो अफेक्ट डालता है, और लग्न मतलब इमोशनल सेल्फ। इमोशनल लाइफ में फीलिंग्स जो हैं वो मून साइन इफेक्ट डालता है। आपकी थिंकिंग जो है वो भी मून साइन बताता है कि किस तरह की थिंकिंग है आपकी, हैप्पी पर्सनालिटी है आपकी या सैड रहते हो आप सोच से, वो आपको ये मून साइन थोड़ा सा बता देता है। आप दिखते कैसे हो, लाइफ में कैसा चल रहा है आपका, वो ये लग्न बताता है। विद रिस्पेक्ट टू लग्न, आपको जो चार्ट मिला है उसके अंदर प्लैनेट्स किस तरह से प्लेस्ड हैं, तो आपकी फिजिकल लाइफ में कैसा चलेगा वो सब आपको लग्न से रीड करोगे आप। लग्न से मतलब विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट हाउस आप वो रीड करना स्टार्ट करते हो कि मेरे साथ फिजिकली क्या होने वाला है, आदमी के पास पैसे होंगे नहीं होंगे, आदमी की शादी होगी नहीं होगी, आदमी के पास गाड़ी घोड़ा बंगला ये सब होगा कि नहीं होगा। ये आप विद रिस्पेक्ट टू लग्न पढ़ते हो, फिजिकल लाइफ में क्या है उसके पास। अब क्या है कि किसी के पास पैसे नहीं है फिर भी खुश है, और किसी के पास पैसे हैं फिर भी खुश नहीं है। कोई अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजर रहा है लेकिन उसको मन शांत है और बोलता है कि ठीक है यार, ठीक चल रहा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और जितनी प्रॉब्लम उसकी लाइफ में है, अगर उतनी ही प्रॉब्लम किसी और आदमी की लाइफ में हो जाए ना, तो वो ऐसा सुसाइडल हो जाए टेंडेंसी में कि यार उसे लगे कि यार इतनी सारी प्रॉब्लम कैसे कोई झेल सकता है आदमी। लेकिन एक आदमी है जो झेल रहा है, तो क्या है ना कि ये मन की स्थिति भी मैटर करती है कि सिचुएशन तो कंफर्टेबल नहीं है लेकिन आप मन से कैसा फील कर रहे हो, ये आपके ऊपर ज्यादा प्रभाव डालता है इमोशनली। तो ये मून साइन गवर्न कर रहा है हमारा विद रिस्पेक्ट टू मून, जिसको हम चंद्र कुंडली बोलते हैं। आप चंद्र कुंडली जब बना लेते हो तो विद रिस्पेक्ट टू मून जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हो प्लैनेट्स को या प्लेसमेंट को या राशियों को कि कौन सी राशि इससे कैसे प्लेस्ड है, वो आपको ये बताती है कि आप फील कैसा कर रहे हो। मून को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है आपकी लाइफ में इंडियन एस्ट्रोलॉजी में, क्योंकि अगर आप बहुत अच्छा भी कर रहे हो और आप मन से खुश नहीं हो तो फिर कोई फायदा नहीं है। अगर आपने कोई सुना कि कोई मिलियनेयर है उसने सुसाइड कर लिया, तो आप सोचो मिलियनेयर होने के बाद भी सुसाइड कर लिया। एक रिक्शे वाला है, वो रोज मेहनत कर रहा है, साइकिल चला रहा है कि मेरे को, वो रिक्शा चला रहा है, खींच रहा है कि बस आज का खाना खा लूं। उसके पास इतने भी पैसे नहीं होते शाम को शायद खाना खा पाए, ज्यादा होते होंगे किसी दिन तो कुछ ज्यादा अच्छा खा लेता होगा कहीं खड़ा हो गया, लेकिन वो स्ट्रगल कर रहा है अपने खाने के लिए। और एक मिलियनेयर है जो जिसके पास सारे कंफर्ट्स हैं और फिर भी जाके सुसाइड कर लेता है, कोई इमोशनली, कोई प्यार में पागल है, कोई किसी तरह से इशू है, ठीक है। तो ये जो मून है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप लाइफ में आपका क्या स्टेज है, बूढ़े हो, जवान हो, बच्चे हो, आप अच्छे हो, आप बुरे हो, आप दुनिया के साथ कैसे हो, कैसे नहीं हो, आपके पास पैसे हैं नहीं है, आपके पास रिलेशनशिप्स हैं नहीं है, आप फील कैसा कर रहे हो, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इंडियन एस्ट्रोलॉजी में इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, कभी कभी तो लगने से भी ज्यादा, इसलिए वो चंद्र राशि के ऊपर प्रेडिक्शन देने लगते हैं, ठीक है। अब ये जो हमने देखा कि इंडियन एस्ट्रोलॉजी में वेरिएशंस हैं, बहुत सारी वेरिएशंस है बहुत सारी, जैसे एक लग्न से आप एक चार्ट तो एक ही है आपके पास, और बेसिकली ये मैक्रो स्टडी करने के लिए चार्ट बनाया आपका ओवरऑल लाइफ पैटर्न। ये लग्न हो गया, असेंडेंट जिसको बोला हमने, ये फर्स्ट हाउस है, इसमें राशि कोई भी हो सकती है। जब आप पैदा हुए तो ईस्टर्न होराइजन पे जो भी आपको, हमको जोडिएक साइन दिख रहा था हमने उसको यहाँ ले लिया। अब वो हम मान लो आप 9 नंबर राशि है, यहाँ पे सैगिटेरियस साइन है, तो जब आप पैदा हुए तो सैगिटेरियस राइजिंग बोलेंगे इसको। असेंडेंट क्या है? सैगिटेरियस राइजिंग। आप किसी को अपना चार्ट बताओगे तो आप बोलोगे कि सैगिटेरियस असेंडेंट हूं मैं। तो अब जैसे ये यहाँ आया, हमको ये पता लग गया कि इससे ना एक पर्सनैलिटी आ जाती है आदमी के अंदर। इस बात से ही एक आदमी जो सैगिटेरियस राशि में पैदा हुआ है एज असेंडेंट, उसके अंदर एक कुछ ट्रेट्स आ जाते हैं, एक पर्सनालिटी ट्रेट्स आ जाते हैं, उसका रंग रूप थोड़ा सा अफेक्ट हो जाता है इस बात से कि जो राशि है वो फ्लेवर है। तो वो आपको, आप जिस समय पैदा हुए तो एनर्जीज थी उस समय इस आसमान में, और ईस्टर्न होराइजन में जिस तरह की एनर्जी थी उसके वहां होने से जब आप पैदा हुए, वो उसने आपके ऊपर ऐसा इफेक्ट डाला कि आपकी पर्सनालिटी में उसका रिजेम्बलेंस आ गई आपके। अब उसके बाद हमने बोला कि भाई हमारा कहीं ना कहीं चंद्रमा भी होगा। उस समय मून कहाँ था आसमान में जिस समय में पैदा हुआ? तो जिस समय में पैदा हुआ तो उस समय मान लो आप के मून आपका यहाँ है, यहाँ 2 नंबर राशि है, ये 12 हो गया, ये 11 हो गया, ये 10 हो गया। कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, स्पाइसेस, एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो। अब हमने ये देखा कि भाई मून यहाँ था जब पैदा हुआ आदमी, इसके प्रभाव इसके ऊपर
इसके नेचर पे आएंगे, मेंटली इसकी पर्सनैलिटी पे आएंगे, इस राशि के प्रभाव टॉरस के, और इसकी जो फिजिकल अपीयरेंस और एक जो आउटलुक है उसके ऊपर यहाँ सैजिटेरियस के प्रभाव है। फिर हमने देखा कि जब ये पैदा हुआ आदमी तो सन कहाँ था, तो सन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ हमको दिखा कि हमने जब अर्थ से देखा तो हमको वो लियो बैकग्राउंड में दिखा, तो हमने उसको ले लिया कि भाई सन जो है, अब ये सन लियो में है तो लियो राशि के भी प्रभाव पड़ेंगे, जो जो चीजें सन रूल करता है। इसको आत्मा का कारक बोला, कैरेक्टर का कारक है सन। एक आदमी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का होता है अगर सन ठीक प्लेस्ड है तो। मर्यादा पुरुषोत्तम राम बोलते हैं, ठीक है, उनको सन से हम सन का सिग्निफिकेटर मानते हैं। ये तीनों प्लैनेट इंपॉर्टेंट हैं। तो अब हमारे पास कितनी सारी वेरिएशन हो गई, अब थोड़ा सेंस बनने लगा बातों का। अब उसके अंदर भी ये है कि ये तो 30 डिग्री का है एक एक राशि। अब ये स्टार्टिंग डिग्रीज में था 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, या यहाँ की 30 डिग्रीज पे था ये आखिरी में सन। ये हमको डिग्रीज भी पता लग जाती हैं, तो हमें ये पता लग जाता है कि कौन से नक्षत्र में था, तो वो उसकी माइक्रो स्टडी हो गई। एक हमने ओवरव्यू ले लिया कि ये एक पूरी 30 डिग्री राशि का एक एनवायरनमेंट है, उसके अंदर और डिटेल में जाके हम स्टडी करेंगे कि जैसे आप बोलो कि यार वेस्ट दिल्ली के लड़के ऐसे होते हैं, लेकिन जो वेस्ट दिल्ली में हम बोले कि पश्चिम विहार जो एरिया है वहां के लोग इस तरह बिहेव करते हैं, तो वो नक्षत्र हो गया। और उसके भी आगे हम नक्षत्र पद तक भी गए और वहां जाके भी नेचर स्टडी किया आदमी का, और फिर हमने बोला कि पश्चिम बिहार में LIC कॉलोनी है ना, वहां बड़े शांत लोग रहते हैं और मोस्टली बिजनेसमैन लोगों के घर है वहां। बोल सकते हैं ऐसा, हम किसी चीज को स्टडी कर रहे हैं। हमने पहले दिल्ली से बात करनी स्टार्ट करी तो बोला कि भाई वेस्ट दिल्ली जो है ना वो इस टाइप का है, वेस्ट दिल्ली में इस तरह का कल्चर है, लोग खाने के शौकीन हैं, ऐसा है वैसा है, ठीक है, एक वेस्ट दिल्ली का कल्चर है। फिर हमने बोला पश्चिम बिहार का भी एक कल्चर है, तो वो हमने नक्षत्र लेवल पे चले गए और माइन्यूटली स्टडी करने की कोशिश करी किसी बात को। और फिर हम और माइन्यूट स्टडी करने गए। आप एक डेटा सेट स्टडी कर रहे हो, ऑब्जर्वेशन बेस्ड डेटा सेट आप स्टडी कर रहे हो, तो ये इस तरह की बात है कि आप राशि से करना आपने स्टार्ट किया, तो राशि ने आपने ओवरऑल एक पिक्चर ली कि भाई एक ओवरव्यू दिया, फिर उसके बाद नक्षत्र में आपने थोड़ा सा माइन्यूटली देखा, माइक्रो स्टडी करी, और उसके बाद नक्षत्र पद में चले गए तो आपने एकदम डिटेल्ड स्टडी करी है किसी की। तो इससे क्या हो गया है, इससे हमारे पास मल्टीपल वेरिएशंस हो गई हैं। अब मल्टीपल वेरिएशंस हो गई हमारे पास। पहले तो क्या था, पहले तो 12 घर हैं, 12 राशियां हैं, कौन कैसे बिहेव करेगा, तो हमारे पास ये कितना था 144 कॉम्बिनेशन थे, कौन से घर में कौन सी राशि आ रही है, या 12, कम से कम हमारे पास एक 12 का वो तो था ही ना फिगर। और अगर हम इसको ऐसे ना भी देखें और हम ये देखें कि 12 × 9 या 12 घरों में जो प्लैनेट्स हैं वो 12 × 9 कितना हो गया, 108 कॉम्बिनेशन हो गए। अब ये जो प्लैनेट है, अब ये किसी ना किसी नक्षत्र में होगा, तो अगर हमने इसको इस तरह देखा तो उस तरह से पढ़ने को ना हम उसको डिविजनल चार्ट्स पढ़ना भी बोलते हैं। तो उसके अंदर बेसिकली क्या है कि डिविजनल चार्ट्स के अंदर आप माइक्रो स्टडी करते हैं कि उसका डिग्री देखते हैं कि ये इस राशि के कौन से वाले एरिया में था, तो जैसे नमांश कुंडली बोलते हैं हम, तो एक एक बर्थ चार्ट, फिर एक मून चार्ट विद रिस्पेक्ट टू मून, कि आप कैसा फील कर रहे हो, आपकी सोच कैसी है, आप कैसा सोचते हो, कैसा फील करते हो, और फिर एक नवांश चार्ट। अब नवांश क्या है, नवांश जो है ना वो एक राशि का 1/9 हिस्सा है, 1/9 ऑफ अ जोडियक साइन। अब 1/9 जोडियक साइन का कैसे होगा कि अगर 30 डिग्री का एक जोडियक साइन है तो 1/9 पोर्शन क्या हो गया उसका, एक नवांश क्या निकला उसका, 3 डिग्री 20 मिनट ये निकला, ठीक है, अगर आपने इसको 9 से डिवाइड कर दिया। तो आपने प्लैनेट की पोजीशंस निकाली माइन्यूटली, 1/9 पोजीशन पे जाके देखा कि एकदम, अब ये देखा मैंने कि यहाँ 15 डिग्री का है सन, तो 15 डिग्री पे अगर है तो कौन से नंबर के नवांश में आ गया। जब यहाँ से शुरू हुई बात, एक नवांश 3 डिग्री 20 मिनट का, फिर 2 हो गए तो 6 डिग्री 40 मिनट, 3 हो गए तो 10 डिग्री, 4 हो गए तो 13 डिग्री 20 मिनट, 5 हो गए तो 16 डिग्री 40 मिनट। तो ये पांचवें नवांश में है, मतलब 5th पोर्शन में है इस राशि के। एक 9 पद हैं। हाँ, एक जोडियक साइन के अंदर 9 नक्षत्र पद हैं। 4 नक्षत्र पद का 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये एक नक्षत्र है। और ऐसे जब 9 हो जाते हैं, 5 6 7 8 9, तो ये एक जोडियक साइन बन जाता है। एक जोडियक साइन में 9 नक्षत्र पद हैं। एक नक्षत्र पद 3 डिग्री 20 मिनट का है, ठीक, एक राशि में। और या फिर आप इसको ऐसे बोले कि एक नक्षत्र 4 पद का होता है। एक राशि 9 नक्षत्र। एक राशि में 2.25 नक्षत्र हैं, एक नक्षत्र, 2 नक्षत्र और एक नक्षत्र का एक पद, तो 2 1/4 नक्षत्रों का एक जोडियक साइन है।
या राशि है फॉर दैट मैटर। तो हमने इतनी माइन्यूटली जाके इसको स्टडी करने की कोशिश करी। तो ये नवांश चार्ट, जिसको D9 भी बोलते हैं, आप जब किसी को देखते हैं, किसी का चार्ट रीड करते हैं, तो आप बर्थ चार्ट रीड करते हैं, आप उसका मून चार्ट रीड करते हैं, और आप उसका नवांश चार्ट रीड करते हैं। अब आपको ये बात समझ में आई कि हाँ, अब थोड़ा सा मैटर बन रहा है, क्योंकि हमने पहले 12 × 9 किया, 108 कॉम्बिनेशन निकाले, उसके बाद दोबारा 12 × 9 किया, 108 कॉम्बिनेशन निकाले भाई चंद्र कुंडली के लिए। तो अब ये कितने कॉम्बिनेशन हो गए? 216। अब हमने और कितने कॉम्बिनेशन हम निकाल रहे हैं D9 चार्ट में जाने के लिए? 108 इंटू 9। 9 पार्ट में डिवाइड करके तो 108 आया, 108 × 12 हो गया। तो ये भी वेरिएशन हम लेके चले, ये भी वेरिएशन हम लेके चले, ये भी वेरिएशन हम लेके चले। अब कितने कॉम्बिनेशन हो गए हमारे पास? बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो गए। तो इसलिए पढ़ना मुश्किल है इस विद्या को, ठीक है। जितनी ज्यादा आप इन डेप्थ करते जाएंगे, जितना आप डिटेल में जाते रहेंगे, उतनी ज्यादा विद्या कठिन या लेंदी होती रहेगी। लोगों को मजाक लगता है एस्ट्रोलॉजी कि प्रिसाइज आदमी ने होती कुछ जाएगी। प्लैनेट याद किए हैं और छतरी लगा के, टेबल लगा के बैठ गया है कि आओ एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली दिखा लो। वैसे हाँ जी। गलती उनकी भी है जो ऐसा कर रहे हैं, कम नॉलेज लेके जो बैठ जाते हैं करने के लिए, वो उल्ट कुछ भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं या कुछ भी लोगों को सोल्यूशन दे रहे हैं अपनी तरफ तरफ से। तो वो भी गलत है, वो उनको भी नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या है कि एस्ट्रोलॉजर की गलती की वजह से एस्ट्रोलॉजी बदनाम होती है। ये जो हम बात कर रहे हैं, ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है जनरल वर्ल्ड में कि कितनी डिटेल्ड स्टडी है एस्ट्रोलॉजी, कितने कॉम्बिनेशंस आपको रन करने पड़ेंगे अपने दिमाग के अंदर एक लाइन की प्रेडिक्शन देने के लिए, ठीक है। अब अगर वो आदमी जो है, अगर ठीक तरह से इक्विप्ड नहीं है विद नॉलेज, या अगर है भी और उस समय मान लीजिए उसने कुछ मिस कर दिया, तो वो आपके साथ गलत हो सकता है। तो अगर उसने मिस कर दिया, वो तो चलो ह्यूमन एरर है, उसको तो आप फिर भी एक बार को बोलो कि गलती हो गई उससे। लेकिन अगर उसको आता ना हो और वो फिर भी अपना एस्ट्रोलॉजर का बोर्ड लगा के बैठा हो, तो वो अपने आप में एक क्राइम है, वो तो पनिशेबल क्राइम होना चाहिए। तो के राव सर भी बोलते हैं अपनी बुक में कि KN राव सर बोलते हैं कि जैसे डॉक्टर एक लाइसेंस डॉक्टर ही अलाउड है कंसल्टेशन देने के लिए एक पेशेंट को, उसी तरह लाइसेंस्ड एस्ट्रोलॉजर ही एस्ट्रोलॉजर। अलाउड होना चाहिए। और अगर कोई गड़बड़ कर रहा है आदमी, तो उसके साथ कंज्यूमर कोर्ट में केस भी होना चाहिए, जैसे डॉक्टर के ऊपर हो जाता है। तो थोड़ा सा क्या है कि सीरियसनेस आए इस मैटर में। अभी तो जिसको जो थोड़ा बहुत समझ में आया, यूट्यूब से पढ़ लिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, यूट्यूब यूनिवर्सिटी, यहाँ से पढ़ लिया और अपनी दुकान डाली पहले तो, सबसे पहले कि आचार्य फलाना फलाना, और बैठ गए कि हाँ जी आओ मुझे और मेरे साथ अपने जीवन का रिस्क लो। अब किसी को बोल दिया ये पीरियड आपका अच्छा जाएगा, अब वो पीरियड उसका अच्छा जा नहीं रहा, तो उसको कुछ भी बोलने लग गए कि आपके ऊपर ना किसी ने कुछ किया हुआ है, क्योंकि जान तो छुड़ा दी है ना फिर अपनी। अगर आपने एज एस्ट्रोलॉजर किसी को कुछ प्रेडिक्ट कर दी, प्रेडिक्शन कर दी, तो उसके बाद क्या है कि वो आदमी आपके पास आया, बोला कि गुरुजी आपने तो बोला था कि बड़ा अच्छा होगा, मेरे साथ तो कुछ हो नहीं रहा। तो बोला बेटा भाग नजर गया। लग जाती है तुमको, तुम ना बताया मत करो किसी को। वैसे तो ना बताना भी चलो एक एस्ट्रोलॉजिकल वो है, कहीं कहीं बोला जाता है। लेकिन अगर बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ये अपनी जान छुड़ाने के लिए करते हैं काम, कि भाई आपके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, भाग इसके लिए रहे हमको पूजा करनी पड़ेगी, उसके उसकी सामग्री लगेगी और ऐसा ऐसा होगा, और उसका 11,000 रुपये का कॉस्ट है। 2000 मंत्रोच्चारण। तो हाँ, तो आप क्या क्या है कि हम पंडित बिठाएंगे और ब्राह्मण बिठाएंगे, और हम उन ब्राह्मणों से आपके लिए मंत्र जाप करवाएंगे, स्पेशल पूजा होगी आपके लिए, ताकि आपका ये दोष निवारण हो सके। अब वो आदमी अपने जीवन में पाप करे चले जा रहा है, मंदिर में बोल के वो अपने लिए जाप करवा रहा है, ठीक है। मतलब थोड़ा खेल सा चल रहा है कि जो जो लोग आते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास, उनको भी इस बात का रियलाइजेशन नहीं है, और ना एस्ट्रोलॉजर का इंटरेस्ट है इस बात में कि वो किसी आदमी को अच्छा कह बनाने रहा की है। तरफ बात करे, उसे कर्म ठीक करने की बात करे, और वो ये बात मान के चले कि हाँ भाई ये तो कर्म बेस्ड साइंस है, कॉज एंड इफेक्ट पे आधारित है। आदमी अगर पाप करता रहेगा अपने जीवन में, अब कोई अगर स्मगलर आ जाए आपके पास और आप उसको बोलो जी आप 18,000 जाप करा लो, लेकिन बेचो आप ड्रग्स, चलने तो लगेगा। भगवान को एक तरफ से आप खुश करते रहो और एक तरफ आप ड्रग्स बेचते रहो, ठीक है। तो आप करते रहो ऐसा। अब क्या है कि ये तो सिर्फ एक मनी माइंडेड एस्ट्रोलॉजर कर सकता है, तो इसलिए भी इस साइंस को सीक्रेट रखा गया, क्योंकि अगर गलत लोगों के हाथ में पड़ेगी तो गलत लोगों को गलत सलाहें देंगे। कोई चोरी करने जा रहा है या कोई डाका डालने जा रहा है, वो एस्ट्रोलॉजर को बुला के अगर पूछे कि मेरे को सही मुहूर्त बता दो, तो एस्ट्रोलॉजर को जिसको पैसे की पड़ी है वो बता भी देगा। कोई बता एथिकल दीजिए। एस्ट्रोलॉजर होगा वो कहेगा ये बेकार के काम है, इनका कोई ठीक समय नहीं होता, ठीक है। अच्छे कामों के लिए अच्छा समय निकाला जाता है पंचांग देख के, ठीक है। अब आप एक एग्जाम्पल लो, एक बहुत अच्छा एक पॉइंट है, मिस ना कर दूं, अभी मैं बीच में उठा रहा हूँ, कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक साथ आजाद हुए, दो कंट्रीज बनी, इंडिया और पाकिस्तान। 14 अगस्त को होना था ये काम। तो पाकिस्तान का जो इंडिपेंडेंस डे है 14 अगस्त। वो 14 अगस्त है। हम्म। इंडिया का 15 अगस्त क्यों है पता है आपको? नहीं। लेट हो गए थे हम,
है, हमारे नेता लेट आ रहे थे, नेहरू जी कह रहे थे कि टाइम नहीं है मेरे पास। क्या रीजन था कि इनका 14 अगस्त हो गया, हमारा 15 अगस्त हो गया, जबकि हमारे पास तो वो तो बेचारे फिर जाके उन्होंने तो नया देश बनाया था, उनके पास तो उनको तो सेटअप करना पड़ा होगा, यहाँ तो सब कुछ ऑलरेडी सेटअप था ना। हमने क्यों 15 अगस्त लिया है? अब क्या है कि अंग्रेज इन्वॉल्व थे, वॉइस रॉय इन्वॉल्व हैं, सब लोग इन्वॉल्व हैं कि भाई आपको, आप अपनी इंडिपेंडेंस ले लो, हम जा रहे हैं, हमें फ्री करो, फारिग करो। 14 अगस्त का दिन निर्धारित हो गया, ये पाकिस्तान के लिए भी हो गया, इंडिया के लिए भी हो गया। अब इंडिया में क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करते थे और कुछ जेन्युइनली अच्छे लोग थे। दो कैरेक्टर हैं जिनमें से एक का नाम है हरदियो शर्मा है शायद, नाम मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है। हरदियो शर्मा जी ही हैं जिन्होंने मुहूर्त निकाला, मुहूर्त। उन्होंने बोला कि यार इस समय ना ये टाइम ठीक नहीं है इंडिपेंडेंट इंडिया की कुंडली बने, ये समय ठीक नहीं लग रहा हमको। मतलब कोई भी चीज जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो उसकी आप कुंडली बना ही सकते हो, आप कोई कंपनी बना रहे हो या आप कुछ भी कर रहे हो तो आप अपना एक इनिश डे ऑफ स्टार्ट, जिसको आप जैसे जन्म कुंडली बोलते हैं, और ये एक मंडेन एस्ट्रोलॉजी के अंदर आपकी, आप एक कंट्री की कुंडली बना लोगे, भाई इस दिन इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है, उससे पहले तो ब्रिटिश इंडिया था ना, कॉलोनी थी इंडिया। इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया की कुंडली बन रही है तो कौन से, किस समय इंडिपेंडेंस मिली, तो उन्होंने ना फिर क्या बोला, उन्होंने बोला यार प्लेसमेंट तो इतनी अच्छी नहीं लग रही है, फेवरेबल नहीं लग रही है, रुक भी नहीं हम सकते, तो अब एक काम करते हैं, आप एक काम करो, 14 तारीख की ना रात तक वेट कर लो, रात को मिडनाइट पे 12 बजे या 00 आवर्स पे। अब इसको हम आप 0001 पढ़ लो, भाई 0001 ये मिनट हो गया ना, 1 मिनट, तो बोला आप इस समय कर लो, ठीक है। अब जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को या नेहरू जी को या जिन्होंने भी ये अग्री किया होगा इस मैटर पे, उन्होंने कन्विंस किया होगा अंग्रेजों को कि भाई हम तो इस समय लेंगे, हमारे पंडित बोल रहे हैं। अंग्रेज हो सकता है हंस भी दिया हो, बोले यार दिन में कर लो, हम फ्री हो जाएंगे जल्दी, रात को 12 बजे हमें सोना भी है या जाना भी है या ऐसा वैसा। वो हंसे भी होंगे, हो सकता है, हंस सकता, कोई भी हंस सकता है ना भाई, कि आप बोलोगे भाई मैं रात को, क्योंकि एक उन्होंने बजे देखा कि जो प्लानिटरी कंडीशंस है वो इतना सूटेबल नहीं है। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला यार आप एक काम करो, ये रात को 12 बजे कर लो। इसमें क्या है कि अभिजीत मुहूर्त है, और ये ना शुभ माना गया है कि जब आपको कोई मुहूर्त ना मिले तो अभिजीत मुहूर्त में कर लो, कोई काम करना है तो। ये दिन के 12 बजे और रात के 12 बजे, दो समय मिलता है हमको, करीब करीब आधे घंटे का। तो इस बात पे अग्रीमेंट हुआ, और आज ओवर द पीरियड ऑफ हाउ मेनी 76 ईयर्स, वेयर इज पाकिस्तान, वेयर इज इंडिया। इंडिया और पाकिस्तान में थोड़ा होराइजन बहुत ही कंट्री। सही फर्क तो है कुछ। बहुत ज्यादा बहुत है। अच्छा, और क्या आप बात बोलोगे इसको? और देखो क्या है कि आपकी रिसोर्सेज डिवाइड हुई, इंटेलिजेंट लोग वहां भी थे, ठीक है, समझदार लोग वहां भी थे, ऐसा तो नहीं है कि वहां समझदार लोग नहीं है या वहां को पढ़े लिखे लोग नहीं है, या वहां पे यूनिवर्सिटीज नहीं गई, मतलब वहां पे कोई बड़ा शहर नहीं गया, या वहां पे ऐसा था कि वहां कोई कोई किसी चीज की कमी है, या अगर वो कभी कल को अगर बहुत एडवांस हो जाएंगे तो हम उनको क्या बोलेंगे कि कैसे एडवांस हो गए। हर कंट्री में आप ये तो बोल सकते हो कि ठीक है भाई इंडिया के पास एडवांटेज था, लेकिन इंडिया के पास गरीबी भी तो बहुत ज्यादा थी, लोग भी तो बहुत ज्यादा थे। जब इंडिया आजाद हुआ तो इतनी बुरी हाल था इंडिया का, इतने डेट में था इंडिया, कोई रिसोर्सेज नहीं थी। जब फर्स्ट पहली बार 5 ईयर प्लान चला जिसके अंदर वो एग्रीकल्चर को बढ़ाने की बात हुई कि हम थोड़ा सा सेल्फ सस्टेनेबल हो पाए, 5 ईयर प्लान बना, उस समय रूरल डेट बहुत ज्यादा, हम फॉरेन रिजर्व के लिए हम अलग अलग कंट्रीज पे डिपेंडेंट, हम रशिया पे डिपेंडेंट, हम सारी फॉरेन कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट के हमारे ऊपर, मतलब हम बहुत पीड़ित हैं और बुरे हाल में हैं। जब ब्रिटिश इंडिया से गए और जब इंडिया में आए थे तो 18th सेंचुरी में इंडिया की जो जीडीपी थी, और जब वो गए मिड ऑफ 20th सेंचुरी, आसमान जमीन का फर्क है। आप ये गूगल करके देख लो कि 18th सेंचुरी में इंडिया की जीडीपी क्या थी, और उस समय भले ही राजा महाराजा थे, यहाँ ट्रेड फिर भी होता था पूरे वर्ल्ड से, वर्ल्ड में जीडीपी का क्या कंट्रीब्यूशन था इंडिया का, और जब अंग्रेज गए तो क्या कंट्रीब्यूशन था इंडिया का जीडीपी में। आसमान और जमीन का डिफरेंस है ये। इतनी गरीबी थी इंडिया में कि कुछ कहने की हद नहीं, और इसलिए आप बोल सकते हो कि मैं, मेरे को ये पर्सनली लगता है कि हाँ भाई ये तो चीज काम करी है। अब किसी और को लगता हो ना लगता हो, मुझे पर्सनली मेरा ओपिनियन है कि हम किसी डिबेट में नहीं पड़ते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मुहूर्त निकला उसकी वजह से जो कुंडली बनी इंडिया की, इंडिपेंडेंट इंडिया की कुंडली आप अगर सर्च करोगे आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, उसमें ये समझ में आ जाएगा। और पाकिस्तान की भी कुंडली मिल जाएगी, पाकिस्तान का टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस तो हो गई, आप बना लो डिफरेंस देख लो, ठीक है। बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं होगा, लेकिन मून की पोजीशन जरूर चेंज हुई होगी, लग्न चेंज हुआ होगा, ठीक है। आप ये दोनों का डिफरेंस देख लो और उनका उनका आप हालात देख लो कि दोनों कंट्रीज में कैसा चल रहा है, कौन कितना डेवलप कर रहा है, कौन कितना डेवलप नहीं कर रहा है। एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है ये, लेकिन आई थिंक दिस इज मेकिंग सेंस। जो श्री हरदेव शर्मा जी और एक और, मैं उनको नाम देख के बताता हूँ आपको, दो लोग कोई थे। नहीं, मैं सर्च कर हाँ, गूगल तो वो
उन्होंने ये मुहूर्त दिया इंडिया का, और हमको वो विजिबल डिफरेंस दिखता है इंडिया और पाकिस्तान के हालात में। पाकिस्तान। इसके अंदर कुछ ऐसा छुपा हुआ नहीं है कि भाई उनके पास कुछ हम्म, था और हमारे पास कुछ नहीं था। चलो और भी बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, लेकिन ये एक फैक्टर है जो हम बोल सकते हैं। आपको लग रहा है कि सेंस है इस बात में? कि ऐसा हमने तो हुआ कुछ ही भी। ना कि मिडनाइट पे हुआ हमारा, ये तो पता ही है ना हमें। इस बात से तो कोई नहीं झुठला सकता ना कि हाँ, मिडनाइट पे नहीं हुआ। और क्यों मिडनाइट हुआ पे। मिडनाइट पे, इसका कोई ना कोई तो रीजन होगा। गूगल भी उस तो समय कोई पे रीजन बताता होगा कि मिडनाइट पे क्यों हुई है हमारी इंडिपेंडेंस 14 तारीख को। कि हम 15 को क्यों मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं? क्योंकि 0001 पे अगर हम बोल रहे हैं कि हमें इंडिपेंडेंस मिली मिडनाइट ऑफ 14th, 14 तारीख की रात को 12 बजे के बाद, अगर हमें इंडिपेंडेंस हमने ली है, हमने 15 तारीख को अपना इंडिपेंडेंस मनाया, सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो कर रहे हैं तो कुछ तो कारण बन रहा होगा ना, उससे कुछ तो डिफरेंस बन ही रहा होगा ना, मुहूर्त का कुछ तो फर्क हमको दिख ही रहा है ना, विजिबल डिफरेंस दिख रहा है कि ये शायद हो सकता है कारण। अगर इंडिया का बुरा हाल हो रहा होता, पाकिस्तान बहुत तरक्की कर गया होता, तो बड़ी बेइज्जती हो जाती हमारी, फिर एस्ट्रोलॉजी फर्टर्निटी की बड़ी बेइज्जती होती, फिर हम कहाँ जाके अपनी इज्जत बचाते, ठीक है। अभी जैसे वो पीछे एक वो मजाक सा हो गया ना, वो कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, बहुत सारे जोशी पहुंच गए। एक तो वो बेवकूफी, मेरे को बात बिल्कुल आज तक वो समझ नहीं आई कि ऐसा हम लोग क्यों करते हैं। वो जो एस्ट्रोलॉजर्स भी वहां जाते हैं, वो फेम के भूखे हैं या क्या उनको भूख है भगवान जाने, कि वो टीवी वाले उनको जो भी बोलने को बोलते हैं वो वहां जाके बोलते हाँ, हैं। बोल देते अब वो हैं जो अभी जो बीच। टीवी चैनल है, एस्ट्रोलॉजर्स पहले खुद बुलाए। हम्म, एस्ट्रोलॉजर जबरदस्ती तो नहीं घुसे होंगे, तो इससे पहले तो वो मान रहे थे मतलब कि एस्ट्रोलॉजी कुछ होती है। हम्म, तो एस्ट्रोलॉजर खुद बुलाए, 8-10 जोकर वहां खड़े कर दिए, हम्म, और सब बोल रहे हैं हाँ इंडिया जीतेगी, इंडिया जीतेगी, इंडिया जीतेगी। देखो, आपको ये बस किसने उसको बोला कि कर। आप एस्ट्रोलॉजी को ऐसा मजाक बनाओ वहां जाके? और क्या होता है ना कि एक इसको योगियों की साइंस इसलिए भी बोला गया है, और ये एक बड़ा मतलब एक फिलोसफिकल मैटर है कि ये जो है ना, 1 मिनट में आईना दिखा देती है एस्ट्रोलॉजी आदमी को, ठीक है। जो अपने आप को ज्यादा हीरो समझते हैं ना, तो इसलिए आदमी को हम्बल रहने की बात बोली जाती है कि आदमी को स्पिरिचुअल होना चाहिए और हम्बल होना चाहिए। जो लालच में करते हैं ना एस्ट्रोलॉजी, उनको 1 मिनट में चेहरा दिखा देती है। इसको केतु की साइंस बोलते हैं, कि जिसको जो डिटैचमेंट का कारक है, जो योगियों की साइंस इसलिए बोला गया कि उन लोगों के लिए है जिनका कोई लालच नहीं है मन में, जो बाइस्ड ओपिनियन नहीं देंगे। अब आप फेमस होने के लिए या आपने कर दिया, अब क्या है कि आपने इंडिपेंडेंट इंडिया की कुंडली ले ली, बीसीसीआई की एक टीम है, क्रिकेट टीम, उसके लिए आपने प्रेडिक्शन कर दी। अब स्पोर्ट्स के लिए वो हो भी सकता है कि नहीं हो सकता, पहले उस पर रिसर्च होनी चाहिए, पहले तो रिसर्च होनी चाहिए, उसके बाद आप जाके उसका प्रदर्शन करो कि भाई हमने ये रिसर्च करी, और ये रिसर्च के बेस पे इसको साइंस बोला ही इसलिए गया। कुछ ऐसे लोग, के एन राव सर जैसे लोग, जिन्होंने हर मैटर, जो भी अगर कोई मैटर उठाया और ये बोला कि भाई इस पे रिसर्च हुई है क्या, अगर तुक्का है तो तुक्के को लेके तो आप लोगों के पास नहीं जा सकते ना कि हम तुक्का मार रहे हैं कि मुझे लग रहा है बस कैसा होगा। आपने पहले कोई प्रेडिक्शन करी है, आपने पहले कुछ ऐसा बनाया है कि ऐसा 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 होगा। इंडिविजुअल स्पोर्ट में आप बोल सकते हो ये बात कि इंडिविजुअल की आपके पास चार्ट है, इंडिविजुअल स्पोर्ट के चाहता है, अंदर हाँ। आप उस आदमी के साथ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, मेंटली ठीक है, फिजिकली फिट है, कोई उसका टाइम्स ठीक है, उसका योग ठीक है, हो सकता है वो अच्छा परफॉर्म करे। और फिर आपको उसके ओपोनेंट का भी तो लेना पड़ेगा कि उसके ओपोनेंट का क्या क्या आ रहा है कंपैरिजन में, और कंपटीशन में कौन जीतेगा। वहां तो तक तो बात फिर भी समझ में आती है कि समझ इंडिविजुअल आते हॉरोस्कोपी में ये बात हो सकती है। हैं। आप एक क्रिकेट टीम है पूरी, उसमें 11 आदमी खेल रहे हैं, स्पोर्ट्स 11 स्टाफ भी है, खेल। सब है, और बहुत सारे लोग हैं। अब बीसीसीआई करके एक संस्था है, वो टीम को इंडियन टीम जरूर बोलते हैं कि खेलने जाती है इंडिया को रिप्रेजेंट करके, इंडिया ठीक को है। रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन आप उसका फंडेड बाय। कोई तो स्टार्टिंग डेट होगी, आपने उसको कब से खेल रही है इंडियन टीम, इंडियन टीम कब से खेल रही है, उसका कब से शुरुआत हुआ, उसका कोई अपना चार्ट होगा या अपनी कोई उसकी शुरुआत होगी जिसको इंडियन टीम बोला। तो जहां से कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ, अब वो कितना ठीक है कितना नहीं, पहले इस पे रिसर्च कर लो आप। सिर्फ आपको टीवी पे जाके पैसे मिलेंगे या आप फेमस हो जाओगे इसलिए आप टीवी पे जाके कुछ भी बोल के आ जाओगे, फिर उसके बाद क्या है कि वो चैनल वाले तो क्या है कि वो चैनल वाले तो उनका कोई दीन ईमान है नहीं। पहले एस्ट्रोलॉजर को बुलाया और बोला कि देखो टेस्ट वाह, करते हैं। इंडिया बस जीतने वाला है, इतने सारे महान एस्ट्रोलॉजर्स ने प्रेडिक्ट कर दिया, पहले उन्हीं को महान बोल रहे हैं। तो फिर चला उसी करा। चैनल पे जैसी इंडिया हारी तो उन्हीं एस्ट्रोलॉजर्स की पहले फिर बुला के बेइज्जती करी कि ये देखिए क्या हमारे देश में चलता है गोरख धंधा, ये जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं ये बनाते हैं पब्लिक को बेवकूफ। क्योंकि उसको तो अपनी खबर बेचनी है, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपकी संस्कृति को गाली पड़ रही है, कि आपकी साइंस तो चलो छोड़ दो, या आपकी संस्कृति को लोग बुरा बोल रहे हैं भला बोल रहे हैं, उसका कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। उसको तो बस ये है कि पहले ये बोल के मजा दिलाया था लोगों को, अब ये बोल के मजा दिला दो। इसकी है। हमारी खाली व्यूवरशिप बढ़नी चाहिए, ये एक मैटर हो गया। कुछ टाइम पहले मेरे फादर इन लॉ ने ही पूछ लिया था मुझसे कि ऐसा ऐसा क्यों हुआ भाई, क्योंकि इसके ऊपर चर्चा तो होता ही है ना, चाय पे चर्चाएं हाँ, होती है लोगों की। भाई देखो कैसे वो दिन इंडियन टीम के लिए कर रहे थे, और कई दिन तक चला ये ड्रामा। ये वो ध्रुव राठी की भी वीडियो है इसके ऊपर, उसके ऊपर बहुत सारे मिलियंस ऑफ व्यूज हैं, और वो ऐसे के मैं एक्सपोज कर रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी को, लोगों ने ऐसा बोला वैसा बोला। और वो एक आदमी इंडियन होके ये बात नहीं समझ रहा है कि जो आपकी संस्कृति है वो इसके ऊपर बेस्ड है। आप एस्ट्रोलॉजर को गाली दे लो चलेगा यार, एस्ट्रोलॉजर गलती कर सकता है,
अब विद्या को तो गाली मत बको भाई, आपके संस्कृति का पार्ट है। आपने, मैंने आपको कल भी बताया कि ज्योतिष को बोला गया कि वेदांग पढ़ने का एक प्री रिक्विजिट है, ज्योतिष वेदन चक्षु। अगर किसी को ज्योतिष नहीं आती तो उसको वेद भी नहीं पढ़ने चाहिए, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाएगा वेद को। जब इतनी बात बोली गई, जब ये बोला गया कि रामायण के अंदर जब श्री राम के लिए बोला गया कि जब वो पैदा हुए तो ये नक्षत्र था, ये उनकी कुंडली अवेलेबल है, आप उनकी कुंडली भी देख सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी काम होता है तो किसी ना किसी हम मुहूर्त में करते हैं, वो मुहूर्त निकालना भी ज्योतिष का पार्ट है। अगर आपने ये बोल दिया कि ज्योतिष होता नहीं है तो फिर आपने बोल दिया कि हमारा धर्म भी नहीं होता है। ठीक है, एक तिथि जिसको हमने बोला कि एक तिथि कोई है, वो तिथि जो, जैसे कल अष्टमी तिथि थी तो अष्टमी तिथि पे जन्माष्टमी हमने बनाई, तो वो तिथि किस कैसे पता लगी आपको? वो ज्योतिष से तो पता लगी है ना तिथि भी, कि तिथि क्या होती है। आइडेंटिफाइड डे को, लूनर डे को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, अगर आप बोलोगे पहले के जमाने में लोग प्रेडिक्शन देते थे तो प्रेडिक्शन किसी तरीके से देते होंगे। और हर समय पे क्या है कि ये बात जरूर है कि अगर इक्विप्ड नहीं है एस्ट्रोलॉजर या वो बायस्ड है उसके अपने ओपिनियन में, तो गलती कर सकता है, और गलती करने का स्कोप बहुत है। लेकिन विद्या अपने आप में गलत है ये ठीक नहीं है, क्योंकि वही हमने बताया कि बहुत सारी, आप अगर जितना ज्यादा पढ़ोगे आपको पता लगेगा, जितने राजा महाराजा थे पहले वो सारे ज्योतिष रखते थे, कोई ना कोई, कोई हारता भी था कोई जीतता भी था, लेकिन होते तो सभी के पास थे। अब जैसे जहांगीर, जहांगीर नामा लिखते हैं। अब जहांगीर नामा जो है वो तो एक हिस्टोरिकल एविडेंस है। जैसे अकबर नामा लिखा गया, उसके बाद जहांगीर ने जहांगीर नामा लिखा, तो अकबर नामा, जहांगीर नामा, ये हिस्ट्री की धरोहर है, ये हेरिटेज है कि भाई उसके अंदर जो लिखा है उसको हम हिस्ट्री मान रहे हैं। तो जहांगीरनामा में जहांगीर लिखते हैं कि उनके दरबार में एक ज्योतिष जिनका नाम ज्योतिक राय, ठीक है, उनको एक स्पेशल पोजीशन मिली हुई है उनके दरबार में। अब वो राजा मुस्लिम है, लेकिन क्योंकि लिबरल थे मुगल्स, और क्योंकि मुगल ऐसे थे जो, जिन्होंने इंडियंस को या इंडियन कल्चर को बड़ी रिस्पेक्ट पे करी, उस तरह से कि जैसे आप अकबर के बारे में भी सुनो तो टोडरमल उनके अकाउंटेंट थे या चीफ ऑफ फाइनेंस थे, तो उन्होंने एक हिंदू को बुला के चीफ ऑफ फाइनेंस रखा। अपने अपने दरबार में 9 रत्न थे उनके, उनके एक ही आदमी था दरबार में जो तलवार लेके बैठने को अलाउड था, उस वो राजा मानसिंह थे। और किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि अकबर के दरबार में तलवार लेके बैठे, वो उनको सेनापति बनाया, वो भी प्रमुख। मतलब उनके पास सारी की सारी पावर थी आर्मी की, मुगल आर्मी सारी कंट्रोल एक ही आदमी करता था जिसका नाम था राजा मान सिंह। तो उन्होंने मेरिट पे लोगों को वैल्यू किया और उसके बेस पे उनको पोजीशंस दी। ऐसा नहीं है कि हम मुस्लिम है तो कोई मौलवी ही बैठेगा इस पोजीशन पे, भाई पंडित भी बैठ सकता है। तो बीरबल जो थे वो भी हिंदू थे, उनका उनका दो टाइटल है खाली, बीरबल, महेश दास नाम था उनका। तो ऐसे आप भी देखो तो वो थोड़े लिबरल थे मुगल्स जो थे। तो जहांगीर नामा में जहांगीर बताते हैं कि उनके उनके दरबार में ज्योतिक राय करके एक एस्ट्रोलॉजर जो कि बहुत कुछ अच्छा प्रेडिक्ट करते थे, और जब वो अच्छा प्रेडिक्ट करते थे कुछ, तो एक बार जिक्र है कि उनको अशरफियों में तोला गया। एक बार उन्होंने इतनी अच्छी प्रोडिक्शन दी कि किसी बच्चे की लाइफ को लेके, फैमिली में एक बच्चे की लाइफ को लेके, कि वो उसको कुछ होगा नहीं, तो उसको अशरफियों में तोला गया। तो ये हमारे पास तो हिस्टोरिकल एविडेंस है। ये मॉडर्न हिस्ट्री की बात हो गई, तो मिडिवल हिस्ट्री की बात हो गई। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री की बात हम करें तो हमारे पास, अगर हम श्री राम की कहानी को हिस्ट्री माने कि माइथोलॉजी माने, ये तो लोगों के हाथ में है। लेकिन अगर माइथोलॉजी भी है तो उस पे, वहां पे भी हमारे पास एविडेंस है। और हम कुंडली लेके भी प्रेडिक्ट कर लेते हैं कई बार, तो हम ट्राई करते हैं, सीखना कोशिश करते हैं, तो हम ट्राई कर लेते हैं कुंडली लेके भी कि इनके साथ ये जीवन में हुआ तो क्यों क्यों हुआ। ठीक है, तो उनके ऊपर भी इफेक्ट कर रही है चीजें। जब पैदा हुए तो इनकी प्लानिटरी पोजीशन क्या थी, श्री कृष्ण पैदा हुए तो उनकी प्लानिटरी पोजीशन क्या थी, ये सब हमको मिलता है हमारे शास्त्रों में। तो ये सब झूठ हो गया या तो फिर, और सब झूठ हो गया तो फिर कोई आधार ही नहीं है, आपके धर्म का ही कोई आधार नहीं है। तो फिर आप अपने आप को हिंदू ही बोलना बंद कर दो अगर आप बोलोगे एस्ट्रोलॉजी नहीं है। तो फिर आप कुछ और नया नाम सोचो। आप बोल रहे हो मैं सनातनी हूँ और एस्ट्रोलॉजी नहीं है, तो फिर या तो ये मान लो कि एस्ट्रोलॉजी है और मैं सनातनी हूँ, या फिर आप बोलो कि मैं कोई नया नाम सोचता हूँ या कोई नया धर्म ढूंढ लेता हूँ। कोई नया धर्म बना लो जिसके अंदर एस्ट्रोलॉजी को मान्यता नहीं दी जाती। तो ये पहले तो माइंडसेट की प्रॉब्लम है। तो उन लोगों को ज्यादा शर्म आनी चाहिए जो 1 मिनट लगाते हैं कि डिमीन करने में। अब जैसे कि हमने ये बात कही, अगर हम एक डिफरेंस की बात करें कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में, तो इंडियन एस्ट्रोलॉजी में सनसाइन में कंसीडर नहीं करते, सन कुंडली नहीं हाँ मतलब बनाते। उसको बहुत कम कंसिडर कर बनाते हैं, वो भी बनाते हैं विद रिस्पेक्ट टू सन चार्ट, मून चार्ट। तो सन को डी इतनी वन कम तो, डी इम्पोर्टेंस वन क्यों? तो सबसे इम्पोर्टेंट है ही। अलग अलग इंपॉर्टेंस है वैसे सन को तो, आप अपने आप लाइफ में वैसे प्रोफेशनली कैसा कर रहे हो उसके लिए भी सन से आप विद रिस्पेक्ट टू सन आप देख सकते हो कि आप कितना, आपको यश फेम वगैरह मिल रहा है नहीं मिल रहा। जो आपके प्रोफेशनल लाइफ या स्टेटस कैसा चलेगा वो भी देख सकते हो। तो आप मान लो कि एक D1 चार्ट हो गया, एक मून चार्ट हो गया, एक D9 हो गया। D9 चार्ट हो गया, एक सूर्य कुंडली भी बना लो आप, एक सन चार्ट हो गया। मतलब बेसिकली करना क्या है कि आपने जिस भी घर में सन है, विद रिस्पेक्ट ऊपर टू से बना दैट देना। हाउस आप घुमा लो पूरी चार्ट को।
तो वो तो लग्न बना। उसको फर्स्ट, हाँ, लग्न बना लो, फर्स्ट हाउस में ले लो। तो ये 4 चार्ट हो गए। एक एक और टेक्निक है एस्ट्रोलॉजी में जिसको हम बोलते हैं सुदर्शन चक्र। इसी को एक्सटेंड कर लिया हमने, और फिर इसके यहाँ पे मून चार्ट के अकॉर्डिंगली आपने प्लेसमेंट लिख दी, फिर एक आपने सन के अकॉर्डिंगली आपने प्लेसमेंट लिख दी। तो आपने फिर ऐसे पढ़ा तीनों को कि कितनी हार्मनी है तीनों के बीच में। कॉमन एरिया ठीक है। देखो। हाँ, तो ये D1 मून चार्ट, सन चार्ट, तो कितनी हार्मनी है भाई। अलग अलग हाउसेज में अलग अलग नंबर होंगे ना, अलग अलग राशियां पड़ दी होंगी ना, D1 में, मून चार्ट में, सन चार्ट में। और फिर प्लैनेट यहाँ पे, ये फ्रेंड प्लैनेट आ रहे हैं आपस में, ये एक तरह की राशियां आ रही हैं। तो इस एरिया ऑफ लाइफ में कितनी हार्मनी है, ये तीनों एंगल से जब आप पता कर लेते हो तो जो आपको हारमोनियस लिख जाता है, तो आपको पता लग जाता है कि वो एरिया ऑफ लाइफ स्ट्रॉन्गेस्ट है आदमी का, या उस पर ज्यादा कंट्रोल है आदमी का। तो ये सुदर्शन चक्र टेक्निक है। तो ऐसे सन चार्ट कैसे यूज हो सकता है, आपने पूछा ना अभी कि सूर्य कुंडली को भी हम यूज करते हैं क्या, तो वो इसलिए बताया मैंने। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी और इंडियन एस्ट्रोलॉजी, पहले तो बात यह है कि ये जो प्लेसमेंट ले रहे हैं ना प्लैनेट्स की, लेकिन इसको समझने से पहले ना आपको एक बात समझनी पड़ेगी। अर्थ है, इक्वेटर है, अर्थ के ऊपर इक्वेटर है, एक हमने इमेजिनरी लाइन ली हुई है इक्वेटर की। नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, करेक्ट। ये नॉर्थ पोल मान लिया, इसको साउथ पोल मान लिया। अब ये आप जोडियक या आप आकाश में आ जाओ, इसको अगर हम बड़ा कर दें, ऊंचाई तक ले जाएं, क्योंकि नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल की अगर सीध में हम इसको डेफिनेटली देखें कि ये तो नॉर्थ पोल ही है। इक्वेटर को हम फैला दें अगर, और हम बोलें कि ये जो लाइन है ना, ये आप इसको, ये जो तस्तरी है जिसको हम इक्वेटर बोल रहे हैं, अगर हम इसको इनडेफिनेटली फैला दें, तो ये कहीं ना कहीं जाके तो इक्लिप्टिक को कट करेगी। समझ रहे हो आप ये बात। तो अगर मैं बोलूं कि ये एक इक्लिप्टिक हम मान लें इसको, और हम इसको मान लें सिलेस्टियल इक्वेटर, समझ में आ रही है बात। वैसे तो ये उतना अच्छा बनाया नहीं मैंने। प्रिसिशन ऑफ इक्विनॉक्सेस। इक्विनॉक्सेस। सयाना सिस्टम और नारायणा सिस्टम। सो नारायणा सिस्टम जो है वो हम यहाँ इंडियन एस्ट्रोलॉजी में यूज करते हैं, और सयाना सिस्टम वहाँ यूज होता है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में। अब ये हमने इसको इक्लिप्टिक ड्रॉ किया है, और ये हमने इक्वेटर ड्रॉ किया है। ये सिलेस्टियल इक्वेटर है। सिलेस्टियल मतलब हमने अब धरती की बात नहीं हो रही यहाँ, हमने उसको बढ़ा दिया। उसी इक्वेटर की जो लाइन है एक, उसको हमने अंतरिक्ष में फैला दिया कि जहां तक जाके कट करे, कर ले। ग्रेट ग्रेट सर्कल है। हाँ, तो मतलब वो जहां तक जाके, उसकी लाइन ऑफ साइट देखी हमने कहाँ तक जा रही है इक्वेटर की। ये जो पॉइंट है, ये जो यहाँ पे, ये जो एक्लिप्टिक, मतलब ये सूर्य का पाथ मान रहे हैं हम बेसिकली। घूम तो धरती ही रही है, लेकिन सूर्य भी तो चलता हुआ दिख रहा है ना हमको। हम्म, ये जो पॉइंट है, इसको हम बोल रहे हैं वर्नल इक्विनॉक्स। बेसिकली जो सूर्य है, एक है कि दक्षिणायन और उत्तरायण, ये दो, हम कौन से हेमिस्फेयर में है सन, हम इसकी जब बात करते हैं तो कैप्रिकॉन से, जब मकर संक्रांति होती है, जब सूर्य कैप्रिकॉन राशि में आता है, तो हम बोलते हैं ना देवता जग गए हैं, सुना होगा ये तो। हम्म, और फिर उसके बाद कैप्रिकॉन से कैंसर तक, हम्म, और उसके बाद फिर हम बोलते हैं कि भाई अब जो है वो देवता सो गए हैं। तो बेसिकली शुभ पीरियड मानते हैं उसको। मकर संक्रांति को एक बड़ा अच्छा दिन माना जाता है। लेकिन ये जो पॉइंट है ना, ये जो वर्नल इक्विनॉक्स का पॉइंट है, ये ऑटमनल इक्विनॉक्स है। अब इसका मतलब ये है कि ये दो इक्विनॉक्स हैं। ये जो होता है, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जो है, वो इस पॉइंट को, अब ये क्या है कि करीब 2000 साल पहले तो ये ठीक था। तो इस पॉइंट को एरीज की स्टार्टिंग मान रहे हैं। पॉइंट ऑफ एरिया। ठीक है, पॉइंट ऑफ एरीज। तो ये 21 मार्च को माना जा रहा है कि हर साल सूर्य जो है 21 तारीख को या 21 मार्च को ये वर्नल इक्विनॉक्स हो जाता है, और यहाँ से ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये एरीज का स्टार्टिंग पॉइंट है। और हम मानते हैं कि एरीज में आ जाता है सूर्य। ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में माना जाता है। अच्छा, अब इंडियन एस्ट्रोलॉजी में क्या है ना, इंडियन एस्ट्रोलॉजी में हमने ये जो लॉन्गिट्यूड है और लैटिट्यूड है, इसको थोड़ा सा ज्यादा सीरियसली लिया हुआ है। और हमने ये देखा, ये जो था ना, ये पहले तो ठीक था। हम क्योंकि हर चीज को ना रेफरेंस लेके चलते हैं किसी चीज का, हमने एक स्टार को रेफरेंस पॉइंट माना हुआ है अपना कि भाई इससे अलाइन होना चाहिए, तो हम बोलते हैं कि भाई ये वर्नल इक्विनॉक्स है। अब ये जो है, इससे थोड़ा सा मैटर यहाँ पे क्या है कि ये यहाँ ना होके, ये जो पॉइंट है ना वो यहाँ कहीं है, आप मान लो विद रिस्पेक्ट टू अ डिस्टेंट स्टार, हम उससे अलाइन कर रहे हैं। और हमने ये जाना कि ये ना कुछ सेकंड, इसमें रिग्रेशन है कुछ सेकंड का, हर साल थोड़ा 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 मूव कर रहा है टुवर्ड्स वेस्टवर्ड्स। हम जब कुंडली बनाते हैं ना, तो हम इस बात
इस बात को ज्यादा सीरियसली लेते हैं और इसके अकॉर्डिंगली कुंडली बनाते हैं जो एग्जैक्ट है सिचुएशन। लेकिन हमने जो ये माना कि भाई हम, अभी मैं आपको जो डिफरेंस बता रहा हूँ वो मोटा मोटा डिफरेंस है कि जो इसका विंटर सोलेस है, या जब हम ये बात करते हैं कि यहाँ पे वर्नल इक्विनॉक्स 21 मार्च लिया जा रहा है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में, और हम इसको एक स्टार से अलाइन करके देखते हैं, और हम ये देखते हैं कि भाई ये करीब 15 अप्रैल के करीब ऐसा होता है कि सूर्य जो है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इस पॉइंट पे दिखता है कि ये एरीज राशि में आ गया। नारायणा सिस्टम और सयाना सिस्टम में क्या है, ये जो ये जो हम हमें ये दिख रहा है कि ये जो वर्नल इक्विनॉक्स है ना, कि ये वेस्टवर्ड्स जो है इसके अंदर रिग्रेशन है और हर साल हो रहा है थोड़ा थोड़ा। तो ये जो गैप है, ये गैप को हम कंसिडर करते हैं इंडियन सिस्टम में, जो कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स नहीं कंसिडर कर रहे। वो वर्नल इक्विनॉक्स इसी पॉइंट को लेके चल रहे हैं। तो क्या है कि सेलेस्टियल लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को लेके हम चल रहे हैं साथ साथ, इसीलिए भी हम ज्यादा प्रिसाइज बनाते हैं कुंडली अपनी। जैसे कि आप ऐसे समझो, तो सोलर ईयर क्या है, आप ये मान रहे हो कि भाई पृथ्वी ने सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा लिया, वापस आ गई इस पॉइंट पे, करीब करीब 365 पॉइंट समथिंग समथिंग डेज। हम क्या लेते हैं इंडियन एस्ट्रोलॉजी में, हम लेते हैं साइडरियल ईयर या साइडरियल टाइम। अब आपने ये जो, अब क्योंकि सूर्य तो क्या है कि कभी जल्दी उगेगा कभी देर में उगेगा, सर्दियों में दिन छोटे हो जाते हैं, गर्मियों में दिन लंबे हो जाते हैं, हमको पता है। तो हमने तो इसका डिवाइड करके 24 घंटे का दिन लिया हुआ है। साइडरियल डे क्या है ना, कि हमने एक डिस्टेंट स्टार को देखा। ये डिस्टेंट स्टार जो है, ये हमने देखा कि ये जब हम इससे 180 डिग्री होते हैं, यहाँ ऑब्जर्वर है, यहाँ से देख रहा हूं मैं धरती पे एक पॉइंट से, मैंने ये देखा कि ये जो डिस्टेंट स्टार है, इससे जब ये वापस मुझे दिखने लगेगा ना एकदम सीध में, तो मेरा दिन कंप्लीट हुआ है। अब ये 23 घंटा 56 मिनट का है, 4 मिनट का पर डे डिफरेंस है। एक इस बात को हम कंसिडर करके चलते हैं एस्ट्रोलॉजी में। जो इंडियन एस्ट्रोलॉजी या नारायणा सिस्टम में, या चित्र पक्ष अयनामशा, चित्र पक्ष इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो जो रेफरेंस पॉइंट हमने लिया है ना, वो चित्रा नक्षत्र में एक स्टार है स्पाइका करके, उसको हमने रेफरेंस पॉइंट लिया हुआ है। तो अब ये जो 4 मिनट का डिफरेंस है पर डे का, अब ये तो रोज का डिफरेंस आ रहा है। अब ये रोज का डिफरेंस आ रहा है, तो इस बात को हमें कंसिडर करना पड़ेगा टाइम में जब हम कुंडली बना रहे हैं। तो इसलिए भी ऐसा नहीं है कि आपने जैसा दिन के हिसाब से किस दिन कौन पैदा हुआ, तो उसके लिए आपको ये बात कंसिडर करनी पड़ेगी कि हम साइडरियल टाइम साइडरियल डे लेके चलते हैं। मॉडर्न टाइम में एक तरीका है ग्लोबली वर्ल्ड को चलाने का, जिसके अंदर आपको एक स्टैंडर्ड टाइम दे दिया गया है हर कंट्री को। तो ये कैलकुलेशन का डिफरेंस है, एक साइड रियल टाइम का डिफरेंस है। ये दोनों बातें हम कंसीडर करते हैं। फिर ये नारायणा सिस्टम जो मैंने आपको बताया कि ऐसे वेस्टवर्ड्स रिग्रेशन है इक्विनॉक्स में, तो वो जो डिफरेंस है उसको आयनांशा या आयान डिफरेंस बोलते हैं। तो अब इंडियन उसमें आप उसको कंसिडर करके चलते हो, तो इसलिए उसको नारायणा सिस्टम बोलते हैं।